भैया जी कहीं मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं मौजूद हूं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लाल किले पर प्रधानमंत्री ने जो आज कहा उसका एक एक बाइट पहले सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ कराऊंगा। पहले सबसे पहले वो बाइट सुनते हैं कि जो विकसित भारत को लेकर वो जो बात प्रधानमंत्री ने कही, वहीं से बातचीत का सिलसिला आज शुरू करेंगे। आज लाल किले से फिर से एक बार मेरे देशवासियों का पुनः स्मरण जरूर करना चाहता हूं। विकसित भारत बनाने के लिए न हम रुकेंगे न हम झुकेंगे। अपनी आंखों के सामने 2047 में विकसित भारत बना करके रहेंगे। मातृभूमि के कल्याण के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को पार करने के लिए अपने आप को अपा देंगे, अपने आप को झोंक देंगे। जब प्रधानमंत्री लाल किले से ये भाषण दे रहे थे उसके उपरांत कांग्रेस की तरफ से बाइट आई। उन्होंने कहा, बाइट मतलब उन्होंने बात कहा, उन्होंने इस बारे में प्रतिक्रिया दी कि प्रधानमंत्री का भाषण बासी, पाखंडी, नीरस, चिंताजनक था। वो ओजस्वी बातों से 2047 का सपना खींच रहे थे। विपक्ष कह रहा था कि ये भाषण जो है बासी है। मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे पहले आपका तारुफ करा देता हूं। धनंजय गिरी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद, अनिल यादव जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यप्रकाश मिश्र जी जेडीयू का पक्ष रखने के लिए मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अनवर पाशा जी आरजेडी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव चौधरी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद बंसल जी बीएचपी से हमारे साथ आज मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनिल मैं आपसे शुरू करता हूं। सवाल यह है कि 2047 का सपना खींच रहे, एक सपना दे रहे हैं और देश को आगे कैसे ले जाएं, विकसित भारत कैसे बनाएं, और एक संकल्प और दृढ़ संकल्प के साथ करें। आप कह रहे हैं यह भाषण बासी है, पाखंडी है, नीरस है, चिंताजनक है। प्रतीक जी, मुझे लगता है कि जो संकल्प है, संकल्प कोई व्यक्ति तब लेता है जब वो नया नया सरकार में आया होता है, जब जनता ने बड़ी उम्मीदों से चुना होता है। और 2014 का यदि भाषण ये होता तो हम मानते कि निश्चित तौर पर संकल्प ले रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। लेकिन आज जब तीसरी बार सरकार है उसके बाद भी अगर संकल्प ही लेंगे तो काम कब करेंगे। मैं आपको एक बात बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं। एक समय था जब दुनिया, भारत का प्रधानमंत्री बोलता था तो दुनिया सुनती थी, और देश में तो ऐसा उत्साह होता था कि छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक टीवी पे होते थे कि अभी परेड आएगी 15 अगस्त की और उसके बाद प्रधानमंत्री का भाषण होगा, पता नहीं क्या क्या बातें कहेंगे, सबके जीवन बदलने वाली बातें होती थी। और आज देश में बच्चा बच्चा जान गया है कि प्रधानमंत्री बोलेंगे तो वही पुराने जुमले होंगे, वही पुरानी बातें होंगी जिनका कोई मतलब नहीं है। आप बताइए ना, आज वादों की संकल्प कभी भी लिया जा सकता है। नहीं, संकल्प कभी भी हो सकता है, संकल्प के लिए करबद्ध हो सकते हैं और उसके साथ आगे बढ़ने का। लेकिन आप संकल्प उसी का मानेंगे ना जिसकी उस संकल्प के प्रति प्रतिबद्धता हो, जो अपने पुराने संकल्पों को पूरा करे, तभी उसके नए संकल्पों को माना जाएगा। और रोज नया संकल्प लेगा तो कैसे विश्वास करेंगे। तीसरी अर्थव्यवस्था आप नहीं मानते हैं? हम सारी चीजें मानते हैं। हम तो ये भी मानते हैं कि भाई देश का किसान जो है, जिसका आज भी प्रधानमंत्री ने जिक्र करा, आज कहते हैं कि उसकी खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यही वो प्रधानमंत्री जो 3 काले कानून लाए, जिन्होंने आज तक एमएसपी पर कानून नहीं बनाया। सिर्फ एक राज्य महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, आज भी प्रतिदिन 8 किसान आत्महत्या कर रहा है। सिर्फ संकल्प लेके बता देंगे आप उनको। धनंजय जी विल रिस्पॉन्ड बीजेपी एंड देन द डिबेट करूंगा। देखिए प्रतीक जी, ऊर्जा के पुंज, अहर्निश सक्रियता का आलोक स्तंभ, नवाचार के नौ बिहान, राजनीतिक सूचिता के प्रतिमान और नए भारत के अभिमान नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं, अगर अपनी उपलब्धियों का खाका नहीं खींचा है, क्योंकि अगर उपलब्धियों की बात करें तो शायद उसके लिए पूरा दिन भी कम पड़ जाता, 103 मिनट में हो नहीं पाता। उसके लिए अगर उपलब्धियों की बात की जाए, अब हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता आज 15 अगस्त को परेड खोज रहे हैं जो 26 जनवरी को होती है। अब ऐसी कांग्रेस पार्टी का आप क्या कर सकते हैं बताइए। आज जो प्रधानमंत्री ने लाल किला से जो संदेश सर्वस्पर्शी और मर्मस्पर्शी संदेश दिया, उसमें पिछड़ी हुई आबादी की बात की। बेलन चलाने वाली दीदी अब बुलेट ट्रेन कैसे चलाएंगी, दोना बनाने वाली बहनें अब ड्रोन दीदी कैसे बन जाएंगी, लखपति दीदी कैसे बनेंगे, विकसित भारत का सपना कैसे साकार होगा। जैसे भाई साहब कह रहे हैं, बामन के 3 डग, भगवान बामन के 3 डग और नरेंद्र मोदी का तीसरा टर्म,
जो अब एक बड़ी लाइन खींची जा रही है, जो ये 10वीं अर्थव्यवस्था आज चौथी बन गई है, शीर्ष पे जाने का हमारा संकल्प है, संकल्प से स्थिति तक की जो हमारी यात्रा है, महात्मा फूले की जयंती पर जो 200 साल हो रहे हैं उसकी बात की, जो लाल किला के प्राचीर से संघ के शतायु मोदी जी ने मुखर्जी जी के बलिदान की जो बातें की, जो तमाम लोकल को वोकल करने की बात कही, लोग जो उन्होंने कहा विराट परिकल्पनाएं की, जो अब स्वदेशी किचन की बात नहीं हो रही है, अब स्वदेशी में सेमीकंडक्टर को स्वदेशी में लेकर के बात की, हम कहां से चले और कहां तक पहुंचे, एक विकसित भारत का विजन कैसे पूरा होगा, हमारा संकल्प से सिद्धि की यात्रा कैसे संपन्न होगी, इसकी जो बड़ी परिकल्पना की। प्रोफेसर अनवर पाशा जी, उन्होंने ये भी कहा कि घुसपैठियों को जब तक रोका नहीं जाएगा तो जो हमारे संसाधन है उसका दुरुपयोग होगा। कौन है घुसपैठिया? कहां से आते हैं घुसपैठी? कौन उसका जिम्मेदार है? बॉर्डर किसकी सिक्योरिटी में है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी के पास है ना बीएसएफ। ये कहां से आते हैं घुसपैठी? 11 वर्षों में जो घुसपैठी आ गए, किसकी वजह से आए वो? तो आप सिर्फ एक नैरेटिव तय करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, एक ऐसा कम्युनल नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं जिसको जनता 2024 में नकार चुकी है, नकार चुकी है कम्युनल है। मैं आपको ये तो आप भी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहते हैं। नहीं, वो नहीं समझ रहे, वो नहीं समझ रहे, वो चाहते हैं कि समझाएं आप। अब जानबूझ करके अगर ये अनजान बनना चाहते हैं तो जाहिर है कि कोई वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश से कोई आए, कोई नेपाल से आए, कोई भूटान से आए, उसको पर सख्ती से निपटना चाहिए, बिल्कुल निपटना चाहिए, तो बाहर करना चाहिए। 11 कम्युनल एंगल कहां है? 11 वर्षों तक सोए रहे क्या? क्यों नहीं लिया एक्शन? क्यों नहीं रोका उसको? क्यों नहीं रोका उसको? कौन जिम्मेदार है उसका? भाईजान मैं 30 सेकंड लेता हूं, हम भी आपके साथ हैं। प्रतीक जी मैं 30 सेकंड निकालिए, बाहर भेजिए। कितने लोगों को डिपोर्ट किया आपने? भाईजान मैं 11 वर्षों जरूर कितने लोगों को डिपोर्ट किया? बस 30 सेकंड। सिर्फ 1992 में रेटरिक नहीं, सिर्फ रेटरिक नहीं, एक्शन लीजिए, रेटरिक नहीं, रिपोर्ट कीजिए, टेकिंग योर पॉइंट प्रोफेसर, टेकिंग योर पॉइंट। भाईजान एक बात बताइए, 1992 में मोहम्मद कलामुद्दीन और करीम बुर भुइयां 92 में पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेशी नागरिक पाकिस्तान के थ्रू आते हैं, 1994 में वो आसाम में विधायक बन जाते हैं, 96 में आसाम हाई कोर्ट का फैसला करता है कि बांग्लादेशी हैं। तो क्या उस समय हमारी सरकार थी? क्या उस समय गृह मंत्री अमित शाह थे? क्या जिम्मेवारी हमारी थी? आप 11 साल की बात क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस का नारा रहा हम तो हमारे दौर बांग्लादेश से आने दो, तो उस शुरू से आप की तक की बात करते हैं, पूरा डेमोग्राफी बदल दी गई। आपने आज पूरी बात क्यों नहीं करते? आपने रोक दिया होता। बात क्यों करते हैं? डेमोग्राफी नहीं, हम उसी को तो ज्योग्राफी बात बदल कर रही है। तो आप 10 साल की बात भूगोल भी बदल रहा है। किसने बनाया मोहम्मद चाइना आकर बैठा हुआ है और आप मुंह पर टेप लगा के बैठे चाइना हैं। में बात करेंगे, वो चाइना में सुप्रीम कोर्ट हो चुका है। चाइना में 94 में कैसे बना? नहीं, भूगोल भी बदल रहा 96 है। में कोर्ट को क्यों कहना पड़ा? मैं चाइना पे बात में, हाँ वो, लेकिन डेमोग्राफी जब बदलती है तो देश संकट में आता है। ज्योग्राफी बदलती तब भी देश संकट में आता है। जब बाहर की शक्तियां आकर देश पर कब्जा करके बैठ जाती हैं, हमारे लद्दाख के एक बड़े हिस्से पर चाइना बैठा हुआ करके, आप चिंता का विषय नहीं है बात क्या? कर रहे हैं। ये तो मसला सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ पिछले हफ्ते ही बोला है कुछ इस पर। जेडीयू जी, जेडीयू देखिए, प्रधानमंत्री महोदय ने सबसे बड़ी बात जो की है कि हर मुद्दे पर सुदर्शन चक्र चलाया है। उन्होंने सुदर्शन सुरक्षा की बात जरूर की, लेकिन मैं उसको जोड़ना चाहता हूं कि जब 2 करोड़ लखपति दीदियां देश में हो मौजूद, तो यह बात समझ में आता है कि हाशिए से पड़े समाज के लोगों की महिलाओं को उठा करके प्रधानमंत्री जी ने उनको लखपति दीदी बनाया इस देश में। अगर स्टार्टअप की बात करिए तो स्पेस में 300 स्टार्टअप काम कर रहा है। उनकी उपलब्धियां हैं, उन्होंने फिर से वो प्रण भरा है और सबके अंदर वो हुंकार भरी है कि 22 साल बाद 2047 में ये देश एक विकसित भारत होगा। क्या पहले कभी ये सुना था किसी प्रधानमंत्री महोदय के मुंह से? पहले मनमोहन सिंह भी भाषण दिया करते थे, क्या बोलते थे, क्या बोल के चले जाते थे, जनता को पता भी नहीं चलता था कि मनमोहन सिंह जी ने देश को आज लाल किले के प्राचीर से संबोधित किया है। लेकिन जब आज प्रधानमंत्री कह रहे थे इस बारे में कि अब जेट फाइटर भारत बनाएगा, मेक इन इंडिया होगा, तो भारत में एक सुरक्षा के प्रति जो जज्बा पैदा हुआ है मेक इन इंडिया को, उसमें और बल मिलता है। तो मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय ने जब वो याद दिलाया कि आधी रात इस देश की संविधान को की हत्या कर दी गई, उसको बचाना है, तो उनके मुंह से नकाब उठाया जो लोग संविधान हाथ में तो लेकर घूमते हैं लेकिन उसके मूल्यों पर चलने की बात नहीं करते हैं। उस पे भी सुदर्शन चक्र प्रधानमंत्री महोदय ने चलाया है। मैं मानता हूं आज का भाषण भारत के लिए दुनिया में सुदर्शन चक्र चलाने वाला प्रधानमंत्री महोदय का भाषण इतिहास बनाएगा। क्यों?
क्योंकि पहली बार भारत ने यह कहा कि जवाब भारत ले के लीजिए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा होगी। भारत स्पेस में तो आगे बढ़ रहा है, भारत जमीन पर आगे राइट, बढ़ेगा। सत्यप्रकाश जी। और नहीं, रुकिए, बस- विकसित सत्यप्रकाश जी, भारत छोटा छोटा करोड़ों छोटा छोटा बोलेंगे, लोगों को प्रधानमंत्री एवरीबॉडी विल गेट चांस। रोजगार योजना कार्यक्रम की शुरुआत Right. आज से करना, यह विकसित भारत की तरफ बिल्कुल, बढ़ता हुआ वो एक दीपावली, नया कदम। मैं दीपावली तक जाऊंगा जी। मैं छोटा- अनिल आपको दे देता, तो देना आपको बस दे सिर्फ देता। छोटा सा Very जवाब quick, देना हाँ जी। चाहूंगा। इन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की खामोशी, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसकी खामोशी ने बहुत शोर मचाया, और ऐसा शोर मचाया कि दुनिया आज भी उनका लोहा मानती है। और देखिए देखिए ये बाबूजी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बंसल साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। सुन लीजिए, इतनी सत्यप्रकाश जी, संज्ञा सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस ने। अब देखिए सत्यप्रकाश दुबे जी। जी, आप बीच में बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ, बोलिए। देखिए अभी भाजपा के साथी बोल रहे थे, उन्होंने इतनी सारी संज्ञाएं प्रधानमंत्री जी के नाम से पहले ली, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उतनी योजनाएं जो कि एक्चुअल में जिन्होंने लोगों की लाइफ को बदला है वो भी बता देते तो बात होती ना। आज इन्होंने, मैं तो प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, उन्होंने रोजगार की बात करी। सुन लीजिए, अरे मैं तथ्यों पे बता रहा हूं, आपने आज प्रधानमंत्री ने रोजगार की बात की या नहीं की? मैं आपको दे दूंगा, रोजगार आप की गिना बात दीजिएगा। की या नहीं की? Of course I will give you उन्होंने chance। कहा- आज से अच्छा मौका नहीं होगा गिनाने के लिए, मैं आपको दे दूंगा चांस। मैं भी चाहता हूं कि मेरी बात का जवाब दें। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने रोजगार की बात की कि हम 3 करोड़ रोजगार हम बनाएंगे। मैं तो ये छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि देश में सरकारी नौकरियों में आज लगभग 10 लाख नौकरियां खाली हैं, 9,80,000 नौकरियां खाली है। आप उनको भर नहीं पाए 11 साल में। आप बात कर रहे हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप पहले सरकारी नौकरी में आप वादा करके आए हैं। ये वही 2 लाख प्रधानमंत्री अकेला है, जब तेलंगाना में खाली है। नौजवान रोजगार मांगता जहां था, तेल लगाने तो ये के आ कहते लिया थे कि पाए। ग्रेजुएट को पकौड़े तलने चाहिए, ये उसको भी रोजगार बता रहे राइट थे। अनिल, मैंने देखा ये बातें हैं जी। मैं आपको देता हूं, इसके बाद फिर आप गिला लीजिए। प्रतीक भाई, सबसे पहले मैं आज भारत के स्वाधीनता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत आपके सभी शुभकामनाएं दर्शकों आपको को भी। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस समय सोशल मीडिया पर जो सबसे ट्रेंडिंग चल रहा है वो यही चल रहा है कि आज तक का सबसे नीरस भाषण। आज आप ये देखिए, और आप समझते होंगे कि सोशल मीडिया जो इस्तेमाल करता है वो वर्ग जो है वो युवा वर्ग है, और आज के भाषण का उन पर क्या असर पड़ा है वो सोशल मीडिया ट्रेंडिंग से आपको पता चल रहा है। दूसरी चीज, अब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, आज जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो भाषण दिया उसके संदर्भ में आपको पीछे जो उन्होंने भाषण दिए उस पर भी जाना पड़ेगा। उन्होंने पहले ये कहा कि 100 दिन में हम लोग काला धन वापस लाएंगे, लाए क्या? उन्होंने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, बनी क्या? उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे, हुए क्या? उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी 2022 तक, हो गई क्या? आपको एक एक करके एक भी वादा कोई एक ऐसा हो जो उन्होंने कहा और वो पूरा हो गया हो। उन्होंने जब भी कोई भी घोषणा की वो घोषणा पूरी नहीं हुई। इतने बड़े ढिंडोरे के साथ देश में आयुष्मान योजना को लागू किया गया, और आपकी जानकारी में होगा पिछले हफ्ते हरियाणा में सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत मरीजों को लेने से मना कर दिया है, और क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा जो पिछला पैसा है वो सरकारों की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया। ये इनकी हकीकत है। देखिए दुष्यंत कुमार जी का जो एक शेर है कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग भी मैसर नहीं आज सारे शहर के लिए। हकीकत यह है, आज लाल किले की प्राचीर से आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आप वास्तविकता देखिए। आप ये कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था तीसरी बनी कि नहीं बनी, उस तीसरी अर्थव्यवस्था का क्या करेंगे जहां पर माए हॉस्पिटल के बाहर आपने देखा होगा मैं दे दूंगा। एक कटोरे चावल के अपने बच्चों को बेच रही है। राजीव आप इनका तो शेर आप इस गलत बात है। को समझिए, जब बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं कोई और उनके बीच में नहीं बोलता, नहीं बोलेगा, कोई नहीं आप हमको बोलेगा। 10 सेकंड कम दीजिए। बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जब बोलेगा तो कोई नहीं बोलेगा। आप आपको बहस की मैंने दिया, मर्यादा रखिए। पर्याप्त टाइम दिया, मैंने पर्याप्त टाइम दिया जी। इनका शेर गलत हो गया था बस। वो तो कहा दुष्यंत का शेर है। दुष्यंत कुमार ने कांग्रेस के खिलाफ अरे कहा। साहब आप कोई बात डेटा नहीं। करेक्ट कर लीजिए, कोई मेरा बात शेर नहीं, छोड़ कोई बात दीजिए। शेर क्या होना चाहिए आप ना? डेटा करेक्ट कर लीजिए। कोई बात नहीं, आप कोई बात डेटा नहीं, करेक्ट कोई बात कीजिए। नहीं। जी, जनता आपसे डेटा मांग रही है, विश्व- आंकड़े मांग रही है, अजय शेर श्रीवास्तव मांग रही है। साहब का। शेर तो आपने बहुत आज सुना शिक्षा दिए। की और धंधा शराब 11 का। साल आपने कोई भी एक आनंद टारगेट रिवाज अपने साहब का। कार्यकाल का रखा हो तो बताइए। आज शिक्षा की और आपने धंधा कार्यकाल- शराब का one by करके one, चले one by गए। one by शराब का धंधा करके चले गए। ठीक ये गंदा था, लेकिन धंधा शराब का था। मेरे पड़ोसी की 2 बातें बड़ी अच्छी लगी मुझे जी। कि कम से कम एक चीज इन्होंने एक्सेप्ट करी कि हाँ देश तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहा है। उनका क्या करें वो अलग बात है,
दूसरी बात ये इस बात दूसरी को बात कहा, ये- ये- नहीं, इसलिए व्यवस्था का क्या करे इन्होंने कहा था, जहां क्या भुखमरी बढ़ रही क्या है। करेगा मतलब होता है कि क्या बन गया है नहीं तो करे नहीं क्या? जहां भुखमरी बढ़ रही भाई है इसका उस मतलब तो अर्थव्यवस्था यही का होता क्या है, राजीव, कीजिएगा? कि बन गया है, करे अर्थव्यवस्था क्या? उससे नापी Right. जाएगी देखिए, कि जहां आपके प्रतीक घर जी, में हर बच्चे प्रतीक को जी, भोजन ठीक मिल है। रहा है। इन्होंने कहा था बीच में नहीं you बोलना। accept it तो or not? हाँ। इन्होंने कहा था बीच में नहीं बोलना, मैं उम्मीद करूंगा ये आप भी नहीं, बीच में हाँ, बोला। बोला। मैं टू द पॉइंट जवाब दूंगा। देखिए दूसरी बात इन्होंने कही कि जो अपनी जो योजना के बारे में कही, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उस योजना के बारे में कहा कि हरियाणा में तय हो रहा है, लेकिन इनसे पूछो कि इन्होंने दिल्ली के अंदर क्यों नहीं लागू करने पता था में। उसका असर क्या होना है? अच्छा दिल्ली के अंदर आप 11 अरे भाई, साल से दिल्ली के आपकी अंदर सरकार है नहीं, हरियाणा दिल्ली- में, आप देखिए क्यों नहीं फिर भी कामयाब क्यों कर बोले पाए? फिर भी क्यों बोले। देखो ये यही समस्या है। हम जब बोलते हैं तो लोग सारे चिल्लाते मौका हैं। दीजिए। यही इस बात का सर्टिफिकेशन है हमारा कि भाई हम जो बोलते हैं ना वो चुभता है लोगों को। मैं ये कहना चाहता हूं आखिरकार जो घुसपैठियों की बात आती है तो आखिरकार इनके अंदर सांप्रदायिकता कहां से आ जाती है? मेरे पूरे मैं- स्पीच मैं में बोल सकता- घुसपैठिया नहीं था प्रदीप अरे भाई, आप बात नहीं नहीं कर रहा। गलत आपको संदर्भ नहीं में बोल नहीं रहे कहा हैं, जाएगा। वो नहीं बोल रहे, वो बाछा जी को अरे बोल रहे भाई हैं। सारा कुछ सारा आपको ही थोड़ी जवाब देना है मेरे को। अरे अगर आपकी सरकार गई अरे है गुरुजी, आपकी चुनाव सरकार बिहार गई। में है। जी, जी, आपने दिल्ली जो में बात तो कही- हो गया, देखिए दिल्ली में हो गया, बिहार में चुनाव है, इशारा उधर ही था वो। जो जी बातें इन्होंने कही वो तो मेरी पूरी हो गई, क्योंकि अब सरकार चलेगी इनकी। अब मैं बात करता हूं जिसकी जो सरकार बनाने की अभी कोशिश कर रहे हैं, अपनी जो राजनीतिक धरातल है, जो रसातल में चला गया, उसको टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आखिरकार ये जो घुसपैठियों में सांप्रदायिकता कौन सी आ गई? मैंने स्टार्टिंग पूछा था, अभी तक जवाब नहीं दिया इन्होंने। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए इन्होंने कहा कि 11 साल के अंदर घुसपैठी आ गए, और भैया 11 साल नहीं, वो तो जाने कब से बैठे हैं हमारे यहां। अब दुम दबा के भगाना है उनको। आपको बता दूं प्रतीक जी, 2008 के अंदर जब म्यांमारी यहाँ आए थे, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो है यूएन ऑफिस के बाहर जो है ना, इन्होंने वीजा लेने की कोशिश करी। ये विश्व हिंदू परिषद में रात को 11:30 बजे सारे देश भर और विदेश की सारी एजेंसियों को हमने अलर्ट किया, कभी ये इनको किसी भी हालत में इनको रिफ्यूजी कार्ड नहीं मिलने चाहिए। और वही कारण था कि हमने एक भी व्यक्ति को रिफ्यूजी कार्ड नहीं मिलने दिया। दूसरी बात ये, आखिरकार उनको बसाने का काम, उनको फ्री राशन देने का काम, 10,000 रुपए पैसे देने का काम, उनको झोंपड़ियां और फ्री जो पानी बिजली की सप्लाई करने का काम किसने किया? इन्हीं की सरकार ने किया ना भाई। इन्हीं के सारे लोगों की मिली भगत के कारण, यानी सुप्रीम कोर्ट तक जाके गए, उनके मानवाधिकारों की चिंता है, लेकिन भारत के लोगों के मानवाधिकारों की चिंता नहीं है। मैं ये बड़ा गंभीर मामला है। मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने जो बोला इस पर, घुसपैठिए पर, वो बाइट भी सुनाई जाए, उसके बाद फिर मैं पाशा जी आप ही को दे रहा हूं। जी षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं, और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। अब प्रोफेसर मैं डिबेट खोलता हूं, ओपन है, सारे लोग बोल चुके, अपना ओपनिंग रिमार्क देख चुके हैं, मैं आप ही को दूंगा, मैं दूंगा। हाँ मैं दे दूंगा। इस पर इनको बताना चाहिए कि आखिरकार इनको तकलीफ क्यों हो रही है। मैं कहता हूं हाई लेवल डेमोग्राफी की बात हो रही है, आप योजना तो आने दो ना। मैं ये जानना चाहता हूं पाशा जी, अप्रिशिएट करना चाहिए। राइट सर, प्रधानमंत्री ने सर मैं ये जानना चाहता हूं, घुसपैठियों को बाहर निकालने का संकल्प व्यक्त किया। राइट सर, इसमें कम्युनल एंगल कहां है ये जानना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि ये देश का अखलाक, देश का मोहम्मद जो है उसको रोजगार मिले, उसके लिए बात हो रही है, उसके हक की बात हो रही है, इसमें कम्युनल एंगल कहां आया ये मैं जानना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2024 के इलेक्शन में जिस तरह का कम्युनल रेटरिक उन्होंने बनाया, नैरेटिव बनाने की कोशिश की। इनके पास कुछ नहीं है। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, मैं खामोशी से सुन रहा था, फिर मैं अभी बोलता रहूंगा। प्रतीक जी मुझे बोलने तो वन बाय वन बात कब की हो रही है? बात अभी 25 की हो रही है, अगस्त ये 24 में कहां जा रहे हैं? ठीक है। 11 वर्षों की रेफरेंस दे रहे नाकामी, हैं 11 वर्षों की नाकामी पर, भूल से बोल दिया उन्होंने। 11 वर्षों की नाकामी पर पर्दा डालने की अगर कोशिश चौथी अर्थव्यवस्था बन गई, देश की जनता जानती है। कामयाबी है तो हमें अरे नाकामी भी कौन दिखता सी है। चौथी अर्थव्यवस्था है? नाकामयाबी हमें मंजूर है। 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जीने पर मजबूर हैं। कौन सी चौथी ये अर्थव्यवस्था बात है? सुनिए भाई साहब, कौन सी चौथी अर्थव्यवस्था है?
भीख पर जी रहे लोग 5 करोड़। कहा खबरदार जो 5 किलो अनाज पर आपने भीख मांगा कहा तो खबरदार 5 किलो अनाज खबरदार ये आपकी सरकार देश कहती की है। महान जनता को ये भीख आपके मांगा खाने वालों प्रधानमंत्री को जी कहते हैं। माफ नहीं ये किया हमारी जाएगा इकोनॉमी है। खबरदार जो दोबारा ये कहा इकोनॉमी तो। हमारी है। 81 करोड़ जनता काशी 5 किलो पुराधीश्वरी अनाज मान पर पूरा जी के रही है। जीवन अनुकंपा है किस क्या देश जा रहा है? 81 करोड़ लोगों को किस राशन देश दिया जा रहा है और किस आप देश उसको जा रहा भीख है? कहेंगे मैं नहीं। राइट कहां ले जा रहे हैं देश को? नहीं, ये लोकतंत्र है छोटा सा जवाब। आप कह रहे देश की हैं सीमा सुरक्षित नहीं है। आप कह रहे हैं भिखारी देश की सीमा प्रतीक जी, सुरक्षित गलत नहीं है। है। क्या प्रतीक जी, अर्थव्यवस्था खराब है। प्रतीक जी, राइट ये सर, नाकाबिले बर्दाश्त है खराब हो गई है। राइट देश सर, के एक आवाम मिनट, को भी कूल खाना डाउन, है। कूल डाउन सर, कूल डाउन, नाकाबिले बर्दाश्त है कूल डाउन, कूल डाउन। मैं इनसे पूछने लगा दीजिए। दिया है। आप कह रहे हैं फलीता लगा दिया है। 81 करोड़ लोगों को गाली दे रहे हैं मैं कैसे बर्दाश्त करूं 81 करोड़ लोग भिखारी हैं, भीख मांग रहे हैं, ये कहने का है मतलब अगर अनाज। उनको इतनी रोजगार घटिया देंगे, सोच तो सम्मानित जिंदगी जिएंगे। इतनी 5 घटिया। किलो मुफ्त अनाज देंगे। नहीं, इन्होंने कितनों को दे दिया सम्मान रोजगार की जरा? जिंदगी है। ये लोग तंत्र को अपमानित कर रहे हैं सम्मान इस देश के आवाम को अपमानित कर रहे हैं मुफ्त का अनाज खाना सम्मानजनक जिंदगी बिताना नहीं है। और क्या था? जेडीयू अब तो जो लास्ट का था क्वेश्चन उनको रोजी आप मानेंगे उनको नौकरी दीजिए। राइट सम्मानजनक जिंदगी जीने का मौका दीजिए उनको। राइट आप उनको भिखारी बना के रखना चाहते हैं। गलत बात फिर भिखारी बना के रखना चाहते हैं। ऐसा इकोनॉमी हमारी नहीं ये शब्द बढ़ेगी। इस्तेमाल मत करिए ये हमारी इकोनॉमी ऐसे नहीं आगे शब्द बढ़ेगी। का इस्तेमाल मत जब करिए ये तक गलत है जब तक देश का गरीब नहीं ये शब्द आप बात नहीं होगी देश की आवाम। जब तक देश के गरीब की आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं मैं होगी, बोल भाई आप तब जेडीयू तक हम जेडीयू किसी जेडीयू इकोनॉमी को- जेडीयू कुछ कहना है जी शायद इनको याद नहीं है प्रधानमंत्री महोदय ने सदन में कहा कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। जुमलाबाजी है ये, अरे जुमलाबाजी यार, यूएनडीपी का डाटा है जुमलाबाजी है ये ये। क्या है पाशा साहब 2 करोड़ लोगों को पाशा हर साल साहब, आप जब बीच में बोलेंगे मैं तो 2 बोल रहा करोड़ था। लोगों को हर सर साल नौकरी आप देने का अगर वादा कोई आंकड़ा लाते अगर ये हैं आप तमाशा आपने करना 81 है तो प्रतीक जी, बताइए। मैं आपसे सर पूछ रहा हूं। सर मैं आपसे तमाशा प्रतीक जी, एक करना है तो सवाल। नहीं, आप बोल चुके जेडीयू ना। जेडीयू जेडीयू आप बोल चुके ना। सत्र प्रकाश जी पूरी भड़ास रख सत्र चुके प्रकाश ना। जी हमारे मैं आपको रोक रहा हूं 2014 में क्या मैं- कहा था? आपने प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। ठीक मैंने सुन लिया आपकी बात और हमारे गृह मंत्री ने सुन कहा कि लिया जुमला था वो सुन जुमला लिया था। मैंने सुन लिया अब आपको इन्होंने 2 बात कही 81 करोड़ वाली बात मैं एक तो उस पर- वो मैं और उसी- दूसरा आपने कहा 25 लाख लोगों 25 करोड़ लोगों 25 को करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के क्रम में उन्होंने एक बात कहा कि राशन हम उनको भी देते हैं कि फिर से वो गरीबी रेखा के नीचे ना चले जाएं। मेरा सवाल देश के उन लोगों से है जो 70 साल गद्दी पर बैठे रहे और मजबूर कर दिया कि 80 करोड़ लोग को राशन सरकार को देना पड़ा। यह माली हालत इस देश की किसने बनाई? उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजद खड़ा है। जिसने संविधान की हत्या की उसके साथ राजद खड़ा है। मीसा नाम रख लिया अपनी बेटी का, लेकिन आज क्या कर लिया? कांग्रेस से हाथ मिला लिया। आप समझिए 80 करोड़ लोग को राशन तो दिया। प्रधानमंत्री महोदय ने एक बात और कहा था, मनरेगा तो मैं जारी रखूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने इस देश की हालत वो कर दी कि लोगों को जो जून की रोटी नहीं मिलती उनको मजदूरी करना पड़ता है। तो जब हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 2 करोड़ को लखपति दीदी बनाया और विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत इस देश के तमाम हुनर वाले लोगों के घर में पैसा पहुंचाया, घर घर बिजली का संकल्प लिया। वो कहते स्मार्ट सिटी बना नहीं। आपको कुछ पता नहीं कितने स्मार्ट सिटी में कितना अच्छा काम चल रहा है। और देश अगर चौथी अर्थव्यवस्था पर पहुंचा है तो ये लोग हो गए ट्रंप के स्पोक्स पर्सन की भारत की इकोनॉमी तो डेड है। ये मृत समझने वाले लोग नहीं, मृत समझने वाले लोग सुनो, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आपने भारत मां का मस्तक नीचा किया। क्यों? ये बोलकर भारत की इकोनॉमी मृत है। आप इस संकल्प के लोग हैं। हमारा संकल्प है 22 साल बाद होगा, आप भी उसके हिस्से होंगे। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। अब की बार ट्रंप सरकार राइट जी को और सारे साथियों को बड़े आराम से सुना, और क्योंकि मैं चाहता हूं ऐसी डिबेट हो, सबका पक्ष आ जाए, इसीलिए मैं भी आराम से कहूंगा। इन्होंने कहा कि 70 साल से हमारी गलतियां हैं और राजग हमारे साथ है। हमारे साथ तो ये भी थे। अभी बिहार में जब सरकार बनानी थी, नीतीश जी जो थे, हम कांग्रेस का समर्थन था। अब गलती, अब देखिए, अब देखिए, अब गलती मान रहे, से सॉरी बोला, गलती मान रहे, गलती जब हो इन्हें गई, सत्ता चाहिए आपके थी साथ तब गलत कांग्रेस की चले गए जरूरत थे। थी। अब देखिए, आप बीच में मैंने तो बोले, मैं तो नीतीश आपने जी हम ने पे सारी publicly तोहमतें बोला है, लगाई। sorry। गलती मांग रहे हैं। देखिए, आपने तोहमतें लगाई, मैंने नीतीश जी ने सुनी और sorry मैं कहा है। जवाब दे रहा हूं। सुन लीजिए भाई साहब। तो देखिए, ऐसा ही होता है सत्ता का खेल। सत्ता का अरे खेल गलती ऐसा हो गई, होता बोल है। तो दिया, गलत कुर्सी चले का- गए थे। कुर्सी की मलाई ऐसी होती है। मलाई नहीं, हमें जनता ने दिया है 4 बार सत्ता। आप तो हाथ से, आपकी तो सीट नहीं है भाई साहब, दिल्ली में गिरो, बिहार में जीत गए। ये तो बहुत ही गलत है। बिहार में 3
कह रहा हूँ नहीं, आप बोलिए, अनिल जी हमारे बोलिए। साथी प्रवक्ता ने एक शेर में थोड़ी सी गलती कर दी, तो भाजपा के मैंने साथी समझ लिया। नहीं, सुन तो लीजिए, भाजपा के साथी ने लपक के वो शेर पकड़ लिया। मैं साथी प्रवक्ता, वो भी साथी हैं, आप भी साथी हैं, आप भी साथी प्रवक्ता है भाई साहब। संस्कार है भारत के, हिंदुओं के संस्कार है भाई साहब, हमारे संस्कार है। हम आपको भी, आप हमारे दुश्मन नहीं है, आप हमारे विरोधी होकर के दुश्मन नहीं है भाई। जी जी अनिल, मैंने छोटे छोटे सवाल पूछे। मैंने तो पूछा एमएसपी की गारंटी कब दोगे, कानून कब बताएगा, नहीं बता पाए। मैंने तो रोजगार की भी बात करी कि सरकारी नौकरियां कब भरी जाएंगी, नहीं बता पाए। अभी भाई साहब ने आरोग्य योजना का बखान किया था। ये वही योजना है ना जिस पर सीएजी की रिपोर्ट आई थी कि 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को एक नंबर पर रजिस्टर करके इसमें धांधली हुई थी। ये वही योजना है। तो ये इनकी करनी और कथनी में डिफरेंस है। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने लखपति दीदी का जिक्र किया, बार बार लखपति दीदी का जिक्र कर रहा। महाराष्ट्र में मंत्री ने कहा, जो चुनाव से पहले वादा किया था लखपति दीदी का, उसके बाद वो मंत्री कहते हैं हमारे पास फंड ही नहीं है, कहां से दे लखपति दीदी को पैसा। तो ये ऐसे झूठे हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अभी का टाइम है, वेरी क्विक, एक लाइन बस, एक लाइन। मैंने तो वो देखा, राहुल जी कलावती के घर गए, खाना पीना खाए, बिजली किसने लगाया? मोदी सरकार ने। इतना ही बताना था बस। मोदी सरकार अपने घर से लगा रही है, ऐसी सब अरे भाई, तो मोदी सरकार योजना को मूर्त रूप लागू कराती है। आप तो दलितों के घर खाना खाते हैं, चल देते हैं, उसके बाद सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं। उपाध्याय जी, धनंजय गिरी जी, धनंजय गिरी जी। बातें करना, मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। कांग्रेस इसीलिए डूब गई, इस हल्के किरदार के कारण। और उनकी तो बात ही नहीं करूंगा जो शराब का धंधा करते थे। दूसरी बात भाईजान, आपने इस देश के आम आवाम को गाली दी है, ऐसा न करिए। बिहार में लोग कह रहे हैं, बिहार में लोग कहते हैं, सुनिए बात को सुनिए भाईजान। अडानी को दुनिया भर का तामझाम पे भाईजान आप बताइए, भाईजान आप की गाली पे इतना नाराज हो रहे हैं, आपने अडानी को आधा दे दिया भाई साहब। मुफ्त में 5 किलो अनाज दूं, आप उसको सम्मानजनक मानेंगे? सरकार की तरफ से वो मदद है, और ये कहा गया कि गरीबों के हाथ जो निकल गए उनको भी देते रहेंगे। नौकरी दे रहे हैं आपको। एक मिनट भाई साहब, दुनिया के जितने बड़े विचारक हुए, एक मिनट, दुनिया के जितने बड़े विचारक हुए, मार्क्स हुए, मिल्सी हुए, मैक फरस हुए, जॉन जूनियर मार्टिन किंग हुए, प्रोफेसर लास्की हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लेकर के महात्मा गांधी से लेकर के सबने क्या कहा? समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की चिंता करना यही वेलफेयर है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्याख्या की। बोलने के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका। भाई साहब, मैं बिहार में काम चर्चा है प्रतीक जी कि जौना लालू के घर पे खर न रहले, जौना लालू के घर पे खर न रहले, वो खरबपत्ती कैसे भगैले? जौना लालू के घर पे खर न रहले, वो खरबपत्ती कैसे हो गईले? ये कहां से लूटा है? एक लाइन और भैया जी, कहीं में बंदरबाट हुआ है बिहार में। सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि बिहार में 72,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है अभी तक। बिहार में बताइए ना कि 72,000 करोड़ आपकी सरकार चल रही है। मैं डिबेट को तर्क के साथ रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। तर्क के साथ आपने कहा कि 81 करोड़ लोग जो है वो भिखारी की तरह है। 5 किलो मुफ्त उन्होंने आवाम को गाली दी है, कोई गाली दी है, सुन दिया। लोकतंत्र को तर्क से ही रखा वेलफेयर स्टेट की प्रक्रिया बता दें, उनके हक को ये भिखारी बता रहे हैं। मुझे बता दें सर मुफ्त आगे बढ़ाएंगे। अरे गैस सिलेंडर भी दिया मुफ्त में, सिर्फ राशन नहीं दिया। कौन मुफ्त पे जीता? गैस सिलेंडर भी दिया, जो हर तरह की सुविधाओं से क्या है बता दीजिए। वही मुफ्त पे जीता। मैं आपसे एक सवाल, आप मुफ्त पे जीना चाहेंगे? अरे भाई साहब, इनका आप क्या किसी है? को दिए जब हुए ये चाहते गरीबों की मदद ही नहीं करो, देखिए सम्मान की जिंदगी बिल्कुल जीने के सम्मान लिए के साथ रहना हम चाहूंगा। अपनी और बिल्कुल सम्मान के साथ पसीने की कमाई मैं से आपसे जीकर पूछ सम्मानजनक रहा जिंदगी जीना। मैं आपसे आपका दूसरे को मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे या चरवाहों के बीच में चरवाहों के भैंस के ऊपर बैठ के पढ़ाना चाहेंगे? टेल मी वन थिंग। तो भाजपा वालों से पूछिए, ये चाहते हैं। आरजेडी नहीं, मैं बता रहा हूं, मुझे सवाल का जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूं। आपका बच्चा जवाब सुनने का, स्कूल में पढ़ेगा जवाब सुनने का, या जवाब भैंस के सुनने ऊपर बैठ के पढ़ेगा? जवाब सुनने का मादा रखिए। जवाब सुनने का मादा रखिए। टेल मी, मादा है। बहुत रिवोल्यूशनरी आइडिया था। और वहां चरवाहा विद्यालय, आप चाहते हैं कि चरवाहा रहे जिंदगी भर। हम वहां विद्यालय लेना चाहते थे बिहार में। और चरवाहे के भैंस के पीठ पर बैठे हुए चरवाहे तक विद्या को लेना जाना चाहते थे। देखिए, मेरा
स्कूल ले जाना चाहते थे, ठीक है। हम शिक्षा वहां ले जाना चाहते थे। तेजस्वी जो जी वंचित को समाज स्कूल है, भेजे आप। जो चरवाहा समाज है, खत्म कर दीजिए आप सारे चाहते हैं स्कूल। चरवाहा पूरी सारे दुनिया में स्कूल चरवाहा खत्म बना कर दीजिए फिर। आप चाहते हैं सारे चरवाहा स्कूल खत्म चरवाहा कर बना दीजिए रहे। फिर। हम राइट। चरवाहा के घर तक शिक्षा ले जाना मैं- चाहते हैं। हम चरवाहे के सर, घर तक शिक्षा ले प्लीज जाना प्लीज चाहते बड़ा थे। मेहरबानी सर। हम शिक्षा को पाशा चरवाहे जी, के घर पाशा तक ले जी, जाना चाहते थे। रिवोल्यूशनरी आइडिया है, बिल्कुल। ऑफ कोर्स रिवोल्यूशनरी आइडिया है, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड यार फॉर्मेट ये कितना? है कि बच्चा स्कूल एक आध में तो स्कूल पढ़े, खुलवा देते ना, अनाज घर में ना ये ना आए, सशक्त बने। एक आध स्कूल देखिए नहीं मेरी बात खुलवा सुनिए, देते। इसका सशक्त मतलब ये है, मेरी बात सुनिए। इसका मतलब ये है कि नई टेक्नोलॉजी से देखिए, डिस्टेंस एजुकेशन है, ये जो डिस्टेंस एजुकेशन है, राइट सर, वो गलत राइट है। सर। ये डिस्टेंस मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। फॉर्मल जी, एजुकेशन मैं दे रहा के हूं, साथ एक मिनट सत्य सत्य एजुकेशन, राइट सत्य जी, डिस्टेंस सत्य जी, एजुकेशन मैं है। आपको दूंगा तभी जब आप लिमिटेड बोलेंगे। आप ज्यादा बोल जाते हैं फिर दिक्कत होती है। जी राइट, मैं दे रहा हूं, हर बच्चा स्कूल नहीं पहुंच सकता, मैं दे रहा हूं। हर बच्चा जो स्कूल नहीं मैं- पहुंच सकता, शिक्षा को उसके पास पहुंचना चाहिए। राइट, ये हमारा आइडिया है। सत्य जी बड़ी जल्दी very good। कांग्रेस ने एक नारा दिया था, आधी रोटी खाएंगे कांग्रेस को लाएंगे। हम कह रहे भर पेट खाओ और अपने देश को बनाओ। वो कह रहे थे कि नहीं बस कांग्रेस को सत्ता में ले आओ। और क्या आधी रोटी खा के बताइए ये देश था? हम तो पूरा कह रहे सम्मान से राइट, सत्य तमाम जी। जनता को 80 करोड़ को राशन आम और आदमी पार्टी, गैस सिलेंडर मिले। आम आदमी पार्टी। मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने अभी बाबा साहेब से लेकर मार्टिन लूथर किंग से लेकर और लाओस तक की फिलॉसफी यहां पर बता दी। ये वही लोग हैं जब दिल्ली की जनता को पानी और बिजली की सब्सिडी मिल रही थी तो सबसे ज्यादा जिन लोगों के पेट में दर्द होता था वो यही लोग हैं। आज ये लोग 80 करोड़ के राशन को जो जस्टिफाई कर रहे हैं यहां बैठकर। देखिए बात यहां से तो ठीक है ना आपके हिसाब से? देखिए बात यहां से चली कि लाल किले से जो 2 करोड़ के रोजगार का जो भाषण दिया गया था, उस 2 करोड़ के रोजगार के भाषण में अमर अकबर एंथोनी सबको उम्मीद जगी कि योग्यता के हिसाब से हम सबको रोजगार मिलेगा। वो किसी जाति किसी धर्म विशेष के हिसाब से नहीं कहा पूछ के दिया गया वही क्या? तो कह रहा हूं मैं। लेकिन अंत में निकला क्या उस जो 2 करोड़ के रोजगार का था? आपके द्वारा यह कहा गया कि जो है स्किल इंडिया बनाया जाएगा। स्किल इंडिया के तहत कितने सेंटर बंद हो गए हैं सरकारी आंकड़े आपके सामने बता रहे हैं। आपके सामने यह कहा गया मेक इन इंडिया के थ्रू हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको इतना बढ़ाएंगे कि भारत की जो जीडीपी है उसमें सबसे बड़ा योगदान उसका होगा। और आज की वास्तविकता यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो जीडीपी में योगदान है वो साल दर साल कम होता चला जा रहा है। आप आंकड़ों से बात कीजिए। आप हवाई बातें करेंगे उनसे बातें नहीं बनने वाली है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। नहीं प्रतीक भाई 10 सेकंड दीजिएगा, बहुत कम समय मिला है। एक बच्चा 5वीं क्लास में था, माँ बाप ने बड़ी उम्मीद से उसका ट्यूशन बदला है। बच्चे ने कहा जी मैं 6ठी क्लास में आ रहा हूं और एकदम फर्स्ट डिवीजन लेके आऊंगा। बच्चा 6ठी क्लास में आ गया, बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए, बच्चा फेल होता होता बच गया। उसने कहा पिताजी मेरे को एक मौका और दे दीजिए, मैं 10वीं में आपको एक बच्चा दिल्ली में आया, बच्चों की कसम खाया, सत्ता पे चढ़ गया, शराब बांट दिया, शिक्षा मंत्री को 2047 तक जेल चला गया, बोला यमुना साफ कर दूंगा। जनता ने मैंने अपनी बारी का इंतजार सत्य जी किया। नहीं, वो बच्चा किधर नहीं गया? नहीं सत्य जी अगर नहीं, आप प्लीज अगर आप नो, उनको नो, नहीं चुप करा सत्य सकते जी तो ये फिर नहीं है। डिबेट कोई सार्थक रूप में नहीं जाएगी। देखिए नहीं। 2047 जल्दी खत्म 2014 करिए में सर। मोदी जी आए, 2047 तक एक पीढ़ी बदल जाएगी। उस पीढ़ी को आपने क्या दिया क्या नहीं दिया ये जवाब देना पड़ेगा। मैं 2047 में जवाब नहीं लूंगा। आज आप जब ये कह रहे हैं 11 साल आपने इस देश में शासन किया, अरे आप भाई मैं सुनिए सत्य जी, सुनिए सत्य किसी चीज पे तो जी, दीजिए। राजीव जी जनता इतना इंतजार करती ही नहीं है जी कि आपको 47 में जवाब दे। उसने तो फैसला 2 मिनट में कर दिया कर दिल्ली दिया के हाँ, अंदर। 300 कर दिया ना, कर दिया ना जल्दी। हाँ सर वो इतना इंतजार नहीं करती, 3 से 240 सर इतना इंतजार नहीं करती वो। उदाहरण दिया बीएचपी देखिए मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि देखिए राजनीतिक धींगामुश्ती करिए आप, लेकिन कम से कम आंकड़ों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और वो भी एक सुपर नेशनल टीवी चैनल के स्टूडियो में बैठ करके इन्होंने जैसे कहा कि 81% वाली बात कही, इन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता उसके अंदर घुसपैठियों के अंदर देख ली। यही है मानसिकता प्रतीक जी, यही मानसिकता है जो देश को घुन की तरह खा रही है। यही मानसिकता है जो झूठ का जो सहारा लेकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर घुसपैठिया कोई घुसपैठिया है तो उनके लिए क्यों नहीं सबको मिलकर के काम करना चाहिए। घुसपैठ कहीं से भी हुई, कभी भी हुई। मैं कहता हूं कांग्रेस के लेकिन सबसे ज्यादा कांग्रेस की सबसे ज्यादा कांग्रेस की, लेकिन मैंने कहा था मैं बोलूंगा तो सबसे पहले
इस देश मैंने में कहा था जब मैं बोलूंगा तो सब चिल्लाएंगे। पंडित जी मैंने बोला था जब मैं बोलूंगा तो सारे चिल्लाएंगे। ये आराम से पाशा साहब, बर्दाश्त नहीं होता। पाशा साहब, पाशा साहब, बताना पड़ेगा 11 साल में राजीव, 2016 में संसद के पटल पर आप वही बोलेंगे, सरकार चलेगी, आप वही बोलेंगे। भारत में नहीं, 2 करोड़ बोलेंगे, राजीव जी, वो 11 साल के कार्यकाल में राजीव, 11 साल में 2 ये करोड़ तरीका नहीं है। राजीव जी वो बोल रहे थे, नहीं राजीव जी, राजीव जी, राजीव जी, राजीव जी, 1 to 1 कर लो मोनोलॉग। राजीव जी, ये तरीका नहीं हर है। आदमी के पीछे बोलना है इस आदमी को, नहीं राजीव जी आराम से, हर राजीव आदमी जी, के बीच में इनको बोलना है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप राजीव जी इतना बात सुनिए। फ्रस्ट्रेशन है, दिल्ली ने बाहर कर दिया तो दिल्ली ने दखल किया अरे और साहब, पंजाब में होगा पंचर, आपको पंजाब में होगा 400 पंचर वालों को 400 पार अरे वालों को पंचर साधने वाले 240 लाइन में नहीं बचे हो यार। 400 ठीक है, वालों को नहीं नहीं 240 ये कोई तर्क नहीं, ठीक है ठीक है, जनता ने किया जो भी किया, जनता ने किया। जी प्लीज मेरी बंसल साहब प्लीज कंप्लीट देखिए, करिए। प्रतीक जी मेरी बात क्यों चुप रही है, उसके पीछे कारण है कि जो झुग्गी झोंपड़ियों में इन्होंने जिस तरह से महल और सपने बुने थे, वो जो बांग्लादेशियों को घुसा करके, रोहिंग्या को घुसा करके, उनके ऊपर सारा कुछ उड़ेल करके, उनको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सब तरह का संरक्षण दे करके, यहां तक कि ये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए। आपको याद है हाईकोर्ट ने पूछा कि आखिरकार इनके बच्चों को तुम शिक्षा के लिए क्यों इतने तड़प रहे हो? भाई उन्होंने कहा नहीं ये तो मानवाधिकारों का उन्होंने। अरे दिल्ली के कितने करोड़ जनसंख्या है, जनता है जो दिल्ली की नागरिक है, उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती, वो आप घुसपैठियों को दे रहे हो। प्रधानमंत्री ने सही तो कहा लेकिन चुप गई, क्योंकि बात सत्य थी, यही चुप गई। ये तीनों की तरह प्रवक्ता जो है ना जी, मैं चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं प्रतीक जी, मैं लास्ट में कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप मुझे बताइए इसमें सांप्रदायिकता कहां है? नंबर 2, 81% लोगों को भिखारी जी कहने के लिए कि आप तीनों माफी मांगोगे नहीं मांगोगे? राइट, मैंने आपके दोनों सवाल लिए, अब बिल्कुल मैं सही। जवाब दूं। देखिए आज जहां मैं तो मोदी जी के भाषण की बात कर रहा हूं, एक सेकंड पार्टी की पूरा कर सरकार, लूं, बीजेपी की सरकार, मोदी जी की भिखारी नहीं सरकार कहना का चाहिए दिया हुआ पाशा है। साहब, अरे माफी 81 मांगिए। करोड़, पाशा साहब भिखारी नहीं कहना 81 चाहिए, करोड़, पाशा साहब भिखारी नहीं कहना चाहिए। 81 देखिए, करोड़ जनता, आज ये का मेरा जो आंकड़ा भाषण नहीं है, है, छोड़ दीजिए। ये 81 करोड़ का आंकड़ा ये सरकार का आंकड़ा है। मैं कह रहा हूं, सरकार एक को बात गर्व से कहती भाई, है तो कि हम छोड़ दिया जाए, बंसल साहब, पाशा साहब, ये मेरा आंकड़ा नहीं है प्रतीक जी। अनिल 81 करोड़ मेरा आंकड़ा नहीं है। अनिल पाशा साहब ने क्या कहा, वो एक जाता है सीधा उनको भी मैं तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर बात करना चाहता हूँ। राइट सर, प्रधानमंत्री जी के भाषण की बात हो जाए भाई। सत्या जी, सत्या जी, मैं तो सत्या कह रहा हूं, जी, प्रधानमंत्री सत्या जी जी, के भाषण की बात हो जाए। उसको ये सत्या कह रहे जी, हैं, सत्या जी, देख रहा सारा नहीं, समय नहीं, आप सबको दे दीजिए। मैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी के भाषण की बात करना चाहता हूं। जब उस भाषण को कोई व्यक्ति सुनेगा, चाहे उस पे चाहे ये रोहिंग्या वाली बात कहें, घुसपैठिया वाली बात कहें, चाहे किसी नहीं, भी आपको बारे में, तकलीफ है क्या? सर, मैं आपके बारे में मैं सुन लीजिए ना, मैं जवाब कह रहा दे हूं प्रधानमंत्री ने मैं कहा तो- कि मैं तो हाई जवाब दे पावर रहा हूं, सुन डेमोग्राफिक लीजिए। मिशन बनाएंगे। जब आप मुझे बताइए ना, प्रधानमंत्री जी उसमें शिकायत उसमें दिक्कत है क्या आपको? 11 साल शासन चलाने के आपको बाद तकलीफ है शिकायत क्या? करेंगे तो निश्चित रूप से जनता पूछेगी कि भाई काम आप बढ़ा दी क्या तो- कर अनिल, रहे हैं? आप निकालने क्या में कर रहे कांग्रेस थे? की क्या 11 साल परेशानी हो में रही है? ये अनिल, आंकड़ा काम- बताइए, अनिल, कि काम ये बढ़ा दी- आंकड़ा देना क्यों खिसक रही चाहिए है? कि मैंने इतने लोगों को बाहर घुसपैठियों को निकाला है। लेकर के ये परेशान हम- क्यों हो रहे हैं? किसी भी मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, क्योंकि हम घुसपैठियों को किसी भी कांग्रेस बाहर ने से बताया। आए हुए व्यक्ति के खिलाफ हैं। ये कांग्रेस हमारे लिए ही भारतीय हमेशा सबसे से पहले भारत हैं। विरोधियों को लेकिन बताना, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बंसल साहब, है उनको पालन करने कि का वो काम करते स्पष्ट हैं। करें, वो स्पष्ट करें कि आपने 11 साल में क्या कहा। एक छोटी सी बात और कहूंगा, क्योंकि महात्मा गांधी का जिक्र आ गया। देखिए क्या है, प्रधानमंत्री का भाषण तो आज देश और जनता सब समझ चुकी है, बहुत सीरियसली कोई नहीं ले रहा है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज हुई, महात्मा गांधी जी का पोस्टर जो है सरकारी पोस्टरों में छोटा दिखाया गया। और किससे छोटा दिखाया गया? सावरकर से छोटा दिखाया गया। ये सावरकर का फोटो भारत के तिरंगे से ऊपर दिखाया तिरंगा से भी ऊपर दिखाया गया। और सुन लीजिए, कौन महात्मा गांधी? वो महात्मा गांधी ये जिसकी ऊंच नीच का तस्वीरें, भाव कांग्रेस में नहीं जाएगा। जिसकी मूर्तियां ये 40 कांग्रेस से ज्यादा हमेशा देशों में नीचा है। ऊंचा करने में जिस विश्वास महात्मा करती है। गांधी की, जिस देश को महात्मा ऊंच गांधी नीच के की, भेदभाव में जिस महात्मा उलझा कर गांधी रखना की चाहती है। तस्वीरें अगर 40 से ज्यादा घुसपैठिया देशों निकल में गया है, तो 50 उनके से ज्यादा पैरों तले देशों जमीन में खिसक महात्मा जाएगी। गांधी के नाम अगर के चौराहे घुसपैठियों की हैं, बात सड़क कर दी, हैं। राइट, तो इनके पैरों वीर तले सावरकर जमीन खिसक कहते जाएगी। हो, अरे वीर महात्मा सावरकर गांधी कहते आपकी हो, कोई प्राइवेट तो एक प्रॉपर्टी नहीं है चौराहा भाई। बताओ ना। महात्मा सावरकर गांधी के नाम कांग्रेस की पे- या राइट, कांग्रेसी दलों की सावरकर कोई के नाम प्राइवेट पे- प्रॉपर्टी बंसल नहीं साहब, है। बताओ। बंसल महात्मा साहब, गांधी ठीक ठीक सबके हैं। जी, देखिए इतनी महत्वपूर्ण बात इन्होंने गौंड कर दी, क्योंकि ये चाहते नहीं थे ये बात हो। नहीं, मैं- कहूं, सावरकर के नाम पे कोई रोड कहीं सर, विदेश में हो मैंने- तो बताइए ना। मैंने- सावरकर सावरकर के नाम पे सावरकर कोई से क्यों मूर्ति बंसल साहब, इंग्लैंड में बंसल साहब, लगी हो बताइए ये ना। सावरकर से आप क्यों अनिल नहीं में लगती लगे, है? कांग्रेस में लगी हो तो बताइए। अनिल, मुझे मालूम है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि पीछे की फोटो जरा ठीक से दिखाना, भगत सिंह की दिख जाए
मुझे मालूम है। इस बात से मैं बिल्कुल हो गया। नो नो नहीं, गांधी गांधी की गांधी होगी सर, मुझे मालूम है, गांधी का स्टेचर मालूम है, गांधी का स्टेचर मालूम है मुझे माफी मंगवाइए मुझे इनसे, मुझे पाप किया है। गांधी ने पॉलिटिकल पार्टीज पे भारत क्या में कहा? अपमान होगा अब। गांधी ने भारत में- अनिल भारत अनिल में गांधी का गांधी अपमान ने पॉलिटिकल पार्टीज पे क्या कहा? पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम पे क्या कहा? कांग्रेस पे क्या कहा? एवरीबॉडी नो जी मैं राइट तो कहता हूं देश जी के प्रधानमंत्री को मौन करने का की ठेकेदारी इन्होंने अरे करी। गांधी का मुझे अपमान बताइए, करके आप 10 इधर साल की तक बातें मेरे कैसे देश कर के सकते हैं? प्रधानमंत्री को बोलने कैसे नहीं छोटी दिया। हुई बताइए? और कौन Right. कौन सस्पेंड हुआ? अपना जवाब दीजिए। उनको तो बोलने नहीं दिया, ये वाले तो बोल प्रधानमंत्री नहीं का रहे हैं। प्रधानमंत्री की जगह NSC 11 साल में क्यों प्रधानमंत्री की जगह Right. NSC की 11 साल में चेयरपर्सन एक सोनिया प्रेस गांधी कॉन्फ्रेंस इस हाथ में नहीं आते थे लोग। अरे आप- बताओ बंसल जी, बंसल जी, बंसल जी। एक देश के नहीं नहीं बंदल नो 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 जी वेरी क्विक गिरी साहब आप भी स्पीकर महोदय की तरह कर रहे हैं। जब भी मैं बोलता प्रतीक हूँ मेरा जी, फोटो वहां से सबसे- हटा दिया जाता है। नहीं देखिए। नहीं नहीं एक ऐसा बार नहीं हो देखिए। सकता। अनिल जी को अभी दिखाइए, नहीं नहीं ये हो रहा एक काम है। करिए, अनिल जी को दिखाइए, ये दिखने का समय है, सही नहीं, समय दिखने की बात नहीं है। मैंने तो एक तथ्य रखा है, आप डिबेट में देख लीजिएगा। Right. लाइव डिबेट में अब आप बोल, अब आप बोलने दीजिए। और बराए प्रतीक जी, मेहरबानी प्रतीक जी। कांग्रेस के को मत हटाइएगा, प्रतीक स्क्रीन पे जी, दिखते रहिएगा ना प्लीज। प्रतीक जी, हमारी उसमें बातों छेद को करते हैं। दिखाइए, और नहीं चाहते हम। प्रतीक जी, हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है। असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है और असहमतियों का की फलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की बानगी है। आज देश देखने के लिए लायक था। जब राष्ट्र लाल किले पर झंडा फहर रहा था तो देश खोज रहा था कि कहीं सोनिया गांधी दिख जाए, कहीं राहुल गांधी दिख जाए, कहीं नेता प्रतिपक्ष दिख जाए, कहीं खड़गे जी दिख जाए। दिख ही नहीं सकते। कहां दिख गए थे? बातचीत के रुख की ओर करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर चले और ऐसा आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है और उसका योगदान देश में उन्होंने उल्लेखित किया। इस बारे में पहली टिप्पणी आपसे मैं ले लूंगा, मैं आपसे भी ले लूंगा। मैं पहली टिप्पणी आपके, देन द कांग्रेस एंड देन द बीजेपी। राइट, वेरी क्विक। दुनिया भर के अंदर एकमात्र एक संगठन है जो कि निस्वार्थ भाव से 100 साल से सेवा भावी और स्वतंत्र भाव से यानी कि स्वयं प्रेरणा से काम करता है। और आप देखिए कि उसके ऊपर कहीं भी जो है ना किसी तरह का कोई ये नहीं इफ्स एंड बट्स नहीं है। ये कोई कहता नहीं है मैं संघ का पिछले 45 वर्षों से संसेवक हूँ, लेकिन आज तक मुझे सब याद नहीं है कि किसी संघ की शाखा में किसी कार्यक्रम मुझे ये कहा गया हो कि ये करना ये नहीं करना। अपने आप उनके जो अधिकारी उनके आचरण से पता लग जाता है। तथा मैं ये व्यक्ति निर्माण का काम कर रहा है और ये वास्तव में राष्ट्र के प्रति समर्पित लोगों की अगर फौज भारत के अंदर तैयार की है तो एकमात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुषंगिक संगठन है। मैं बधाई देता हूं। बस उनके छोटा सा शताब्दी वर्ष पर। छोटा सा बोलो, फिर इसके बाद जी इनको जी बोलना। जी देखिए, मुझे लगता है ये वही संघ की बात हो रही है जिसने 52 साल तक हमारा तिरंगा नहीं फैलाया। अपने आपके अपने जैसे लोगों ने दफ्तर पे नहीं फहराने दिया। अपने दफ्तर पे नहीं कांग्रेस फहराया। के देखिए कुकर्मों बीच में के बोल कारण रहे नहीं हैं, फैल पाया अपने था। दफ्तर पे नहीं फहराया। जो और तिरंगे में कहते थे कि ये अपशकुन है क्योंकि इसमें 3 बार रंग रहा हैं। आज देखिए ना, आज कांग्रेस हमारी को काला ताकत है चश्मा कि नहीं- काला संघ को चश्मा नहीं देखने अपने देता। अपने कार्यालय में क्या झंडा फहराना पड़ रहा है। और दूसरी एक और बात, ये वही संघ है जिसने देश की आजादी में जिसका योगदान शून्य था। जब देश के सारे आजादी लोग में योगदान देश कांग्रेस का के ये। सारे आप देखिए लोग ना, कांग्रेस के ये साथ इंदिरा थे, कांग्रेस ये का, अंग्रेजों के साथ ये थे, राजीव कांग्रेस ये का। अंग्रेजों से आप पेंशन देखिए, लेते थे, ये ये अंग्रेजों की सोनिया मुखबिरी कांग्रेस का करते योगदान थे। ढूंढ रहे अब हैं। वो संघ देश भाई प्रेमी साहब, बन गया है। भाई साहब, देश के अंदर आपके कहने योगदान से है नहीं तो होगा। संघ का बताइए ना, योगदान है। क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या देश योगदान के था? अंदर देश के अंदर अंग्रेजों भारत योगदान छोड़ो अगर है योगदान संघ में का, अंग्रेजों भारत देश के अंदर छोड़ो राइट योगदान राइट, है। ये बहस ना आज क्विट इंडिया की मूवमेंट में, ये ना बहस नॉन कोऑपरेशन बहुत मूवमेंट साल में से संघ है। कोई योगदान नहीं इसका था। योगदान देश आजाद कराया हमने, राइट, एक देशवासी ने, राइट, कांग्रेस ने। सर, आज ये देश प्रेम की बात करेंगे। ये भी तो हो सकता है ये नैरेटिव बना दिया गया कि इन्होंने नैरेटिव ही बनाया है। खुद इनकी किताबों में इन्होंने लिखा इसके हुआ अलावा भाई कुछ नहीं साहब। किया। आप बताइए ये ना, आप कांग्रेस बताइए कि कांग्रेस का सावरकर ने नैरेटिव के कारण नहीं हो रहा। अंग्रेजों से पेंशन लेते थे या इन्होंने नहीं? संघ को देखा नहीं, सावरकर संघ को जाना नहीं। राइट, सर। अच्छी बात बता आगे दीजिए। नहीं दिया, 3 बार प्रतिबंधित किया। मैं दे दूं उसके बाद, अरे भाई इसके साहब, बाद है, टाइम है, बीच अभी में क्यों टाइम है। मिलियन बैटन पर जिस सेक्रेटरी भारत सरकार जिसका अरे हमने इस देश को जिसका आजाद अध्यक्ष था। कराने के लिए और कुर्बानी आज दी भी है। आपको आज कोई भी जरा- जो 80 में जरा वोट पता देती है और हमने इस 83 में देश को नागरिक आजाद बनती है, कराने के लिए जो 80 में अपने वोट प्राणों देती की है आहुतियां और दी हैं। 83 में नागरिक बनती है, वो किस देश में जन्म ली है ये बताने की जरूरत मैं दे है दूंगा, क्या? आपको दे दूंगा। ये बताने देश की का जरूरत है विभाजन क्या? किया तो कांग्रेस ने किया। अनिल, क्या ये वही कांग्रेस
पूछो सवाल इनसे। तो ये भी है, अरे पूछा जा कांग्रेस सकता है। आई क्या भाई नहीं, साहब, नहीं, बिल्कुल वही तो कांग्रेस आप- है, वही सिद्धांत भाई है, तो ये तो वही इनका तो एक बार भी विभाजन नहीं हुआ। जिसके एक पूर्वजों ने मिनट, वही अरे कांग्रेस अनिल, है, अनिल, भाई राष्ट्रवादी। जिसके पूर्वजों भाई ने साहब, देश के लिए ये हमेशा अपने विभाजनकारी प्राण कांग्रेस त्यागे है। हैं। कुर्बानी दी हो। एक नाम क्या बताओ, राजीव गांधी को गोली बम से खाई नहीं हो, उड़ाया गया? फांसी इंदिरा दी हो। गांधी की नहीं एक कुर्बानी नाम हुई? बताओ। क्या ये इंदिरा गांधी की भाई- कुर्बानी को कुर्बानी नहीं मानते? आजादी के भाई में नहीं कुर्बानी मानते इंदिरा चाहिए। गांधी की कुर्बानी को? अनिल, इंदिरा गांधी की कुर्बानी अनिल, को नहीं मानते? सवाल तो ये भी है, भाई, सवाल तो ये भी है, इनका एक बार भी विभाजन नहीं, और आपका कितनी बार अरे देश का विभाजन? विभाजन अरे कर दिया। आपकी पार्टी का कितनी बार विचारधारा विभाजन? का हमारी आम आदमी पार्टी, भारत विभाजन आम आदमी पार्टी, की आम आदमी पार्टी। कल तक अंग्रेजों के साथ थे और आज देशप्रेमी होने का मेरा ढोंग कर दोनों रहे हैं। आदरणीय मेरे बड़े भाइयों से निवेदन है, कृपया मेरी बारी में बीच में ना रोके। देखिए बीच में- अब बात Very आरएसएस quick, की sir. चली है, बात मैं आपको आरएसएस की सबके चली बीच में है, बोलते रहो। तो आपको मुझे सबसे माफी पहले मांगना चाहूंगा। आपको मैं- सरदार पटेल